और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। निर्भया इस्मत दरी केस से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें कसूरवारों को जल्द सजा देने पर समाअत टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में 7 जनवरी तक के लिए ये सुनवाई अब टल गई है। उधर निर्भया के वालिदैन मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा चाहते हैं। तो आपको बताएं कि निर्भया इस्मत दरी केस इसमें उसका नोटिस जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब का रिप्लाई अगले साल 7 जनवरी को फाइल किया जाएगा। उसका जवाब जेल से आएगा, यहाँ कोर्ट में आएगा और हम लोगों को जो कॉपी दी गई हम उसको कॉपी का रिप्लाई देंगे, क्योंकि लीगल रेमेडीज भारत के संविधान के अनुसार, संसद के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी लीगल रेमेडीज को इन कन्विक्ट के लिए भी पूरी तरह से अपनाया जाना चाहिए। और इस केस की जो आज सुनवाई हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई। किसी तरह से भागते भागते आप देख रहे हैं, आप लोग भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, भागते भागते यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसमें यहाँ की कोर्ट ने इस केस की सुनवाई अगले साल 7 जनवरी के लिए निश्चित किया। चारों का स्टेटस बताइए कि क्या प्ली का स्टेटस है अभी तक, क्योंकि प्ली को लेकर के ही कंफ्यूजन जारी है। तो आपको बताएं कि निर्भया इस्मत दरी केस से जुड़ी ये खबर है। कसूरवारों को जल्द सजा देने पर समाअत टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में 7 जनवरी तक ये समाअत जो है ये टल गई है। निर्भया के वालिदैन मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देना चाहते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, आपसे अपडेट चाहेंगे, काफी अहम खबर। देखिए, निर्भया मामले में आज काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई आज कोर्ट में चल रही थी, लेकिन अभी ठीक 5 मिनट पहले इस मामले में जो है अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 7 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और कोर्ट में आज जो है जिस तरह से बकायदा दोनों तरफ से जो दलील दी जा रही थी, उस वक्त में निर्भया की माँ फूट फूट कर रोने लगी। और हालांकि जिस वक्त में रो रही थी उस वक्त में जज ने भी बकायदा उनको समझाया। जिस तरह से बकायदा जज के सामने रोते हुए कहा कि 1 साल से वो इस मामले पे लगातार भटक रही है, लेकिन जज ने समझाते हुए कहा कि उनके अधिकारों को तहत जो अधिकार जो तमाम दोषियों को मिलता है बकायदा उसी अधिकारों के तहत उन्हें समय दिया गया है और इस मामले में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और आज चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जो है नहीं जारी करने का बकायदा जो बातचीत कही गई है। अगली जो सुनवाई जो 7 तारीख को होगी वो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और इसके साथ ही अगर जिस तरह से बकायदा इस मामले के में जज ने कहा कि हम इस विवाद में नहीं जाएंगे कि विनय की दया याचिका दाखिल की है या नहीं की है, केवल मुकेश की पेशी होगी क्योंकि उसका वकील जो है आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर करीब 3 बजे मुकेश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई जाएगी और बकायदा उससे पूछा जाएगा क्या आपके द्वारा कोई एडवोकेट पेश करना है या नहीं करना है। इस मामले में बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे पूछा जाएगा। और आज 3 बजे के लगभग में, देखिए आप इस वक्त में 2 बज चुके हैं और 3 बजे के लगभग में जो एक अन्य जो दूसरा आरोपी है मुकेश, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ये सुनवाई होना है। शंकर, जिस तरह से लगातार पूरे मुल्क की निगाहें जो हैं वो आज अदालत की तरफ लगी थी, तो काफी अहम माना जा रहा है अभी जो ये बात सामने आई है। निश्चित तौर पर देखिए, निर्भया जो मामला है, इस मामले में जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ था, जिस तरह से एक सामूहिक दुष्कर्म उसके का जो मामला देखने को मिला था, इस मामले में पिछले 7 साल से बकायदा उसकी माँ पिता जो है लगातार इस मामले में चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। और इसके लिए जिस तरह से पूरे देश भर में मुहिम चलाई गई और देश भर के लोग जो है इस मामले पे एकजुटता जो बकायदा दिखाते हुए जिस तरह से सभी ने कहा कि हाँ, इस तरह के मामलों पर बकायदा जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून का भी जो एक पक्ष है उसको भी समझना होगा कि जो भी दोषी है, चाहे कोई भी दोषी हो, उसको तमाम जो जितने भी कानूनी प्रावधान है वो बकायदा दिया जाए। मैराथन दौड़ इस सुनवाई में चल रही है केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां निर्भया केस की, जैसे 2000 पहले 7 साल पहले इसका फायदा उठाया गया जनता की भावनाओं के साथ, उसी तरह फिर वो इसको चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से गलत है। और इसी चुनावी मुद्दे को बनाने के चक्कर में
जेल मैनुअल के रूल जो हैं, जो भारत के संविधान में कहा गया है, जो शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो जेल मैनुअल डिसाइड किया है, जो भारत के संविधान ने बनाया है, उन सबको वायलेट किया जा रहा था। जिन बातों को रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब जेल अथॉरिटी, आज जज साहब ने ऑर्डर किया है जेल अथॉरिटी को कि 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करेंगे सभी कन्विक्ट को, और उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा प्रॉपर, और उस जवाब को देने के बाद जो आगे का डिसीजन होगा, उस जवाब में अभी सिक्योरिटी पिटीशन अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की सभी की फाइल होनी है। आप लोग कह देते हैं वो भी डिसमिस हो जाएगी, ये गलत है। पब्लिक कह देती है बिना सोचे हुए कि वो डिसमिस हो जाएगी, ये पूरी तरह से गलत है। मैं मानता हूं इस केस में पब्लिक भावनाएं, सेंटीमेंट्स, पॉलिटिकल भावना। नाज़रीन, हम सुन रहे हैं वकील एपी सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अभी वो आगे की कार्रवाई भी जारी रखेंगे। और हमारे साथ शंकर भी मौजूद हैं। शंकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस अहम मामले पर हर तरफ से अब आवाज़ें उठ रही हैं, उधर जो वकील हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। यहाँ पे सियासत का कोई मसला ही नहीं है, सियासत का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो तमाम जो चीजें हैं अब कोर्ट के अधीन है, और माननीय कोर्ट जो है वही इस मामले पर बकायदा सारा जो निर्णय है वो ले रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इस मामले पर एक राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोई चीजें, ऐसा आरोप जो लगाना वो बेबुनियाद चीजें होगी। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से आरोपियों के वकील को हम लोग सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एपी सिंह को, तो उनका कहना था कि देखिए इस बात को वो भी मानते हैं कि ये जन भावना से जुड़ा हुआ मामला है, जो जन आक्रोश से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस मामले में जो दोषियों को जो एक राइट है, जो तमाम जो भारत के संविधान के मुताबिक जो उनको राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उसी के तहत वो अधिकार बाकायदा मांगे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है कुछ दिनों का वक्त जो जरूर मिल गया है इस मामले में दोषियों को, लेकिन आज जिस तरह से बाकायदा मुकेश से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट जो है आज कई सवाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो याचिका है, इस याचिका में 7 तारीख तक का जो वक्त है जरूर वो दे दिया गया है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अब वो दोषी है, और उसकी जो फांसी की जो सजा है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा जो उसको बरकरार रखा है। या आज जिस तरह से बाकायदा वहाँ याचिका दायर की गई थी अक्षय ठाकुर के द्वारा, तो उसकी जो तमाम याचिकाओं को खारिज करने के बाद इस बात का भी जोर दिया गया कि जो उसकी फांसी की सजा है जी उसको बरकरार रखा जाए। जी तो शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो काफी अहम खबर, और एक और अहम खबर मुंबई से है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुंबई के करीब वाक़े मुंब्रा में एहतजाज देखा जा रहा है। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, और एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। एहतजाज को देखते हुए वहाँ तमाम तर कारोबारी इदारे, तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो मुंब्रा से ये बड़ी खबर है, जहाँ पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। और एक बार फिर से हम अपने नुमाइंदे अनवारुल हक से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहां पर एहतजाज में जो शिद्दत है वो किस तरह देखी जा रही है। अनवारुल हक, जिस तरह हम आपसे बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने बताया था कि लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि मुंब्रा में ये एहतजाज शदीद होता जा रहा है। जी, मुंब्रा में नमाज ज़ोहर के बाद ये रैली निकल चुकी है एहतजाजी, लेकिन पूरा अमन रैली निकली है, लेकिन पूरे शहर से जब ये रैली गुजरी तो लोग चौक दौरान इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ा मजमा है, तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे ये रैली का एक सिरा है, तो दूसरा 3 किलोमीटर के बाद है। पूरी तरह से रोड दोनों, हालांकि पुलिस ने कहा था कि सड़क का एक हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आवाम इतनी ज्यादा आ गई कि गाड़ियां खुद ब खुद गायब हो गई हैं और सड़क का दोनों हिस्सा भरा हुआ है। हालांकि कुल जमात की तरफ से खवातीन को मना किया गया था कि अगर आप आए तो ठीक, लेकिन ना आए तो बेहतर, लेकिन उसके बावजूद कसीर तादाद में खवातीन भी आ गई हैं और पूरी तरह से सड़क जाम है। किसी को कहीं से भी जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी तक ये मुजाहरा और एहतजाज पुरअमन हो रहा है। सिर्फ नारेबाजी हो रही है, सीए को लेके, ये बिल के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ नारेबाजी चल रही है।
नौजवान लड़के मुजाहरा कर रहे हैं मरकजी हुकूमत के खिलाफ। अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सिर्फ नारेबाजी हो रही है और कसीर तादाद में लोग शामिल हैं इस वक्त। जी अनवारुल हक, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं तो आपने ये भी बताया था कि वहाँ जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल हैं, वो सब बंद कर दिए गए, कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो भी बंद की गई, और सबसे खास बात कि बंद करने की अपील नहीं की गई थी, लोगों ने अपने आप ये किया। जी जी, लोगों ने एहतियातन बंद किया। हालांकि कुल जमात ने यह ऐलान किया था कि आप चाहें तो बंद करके इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सुबह से देखा गया कि काफी दुकानें, बाजार, मार्केट और ऑटो रिक्शा वगैरह अपने आप बंद थे। पूरी सड़क पे सन्नाटा सुनसान थी सड़कें। और उसके बाद जब रैली का वक्त हुआ जोहर के तक, तो उसके बाद काफी स्कूलें भी बंद कर दी गई। सुबह में कुछ स्कूलें चालू थे, लेकिन दोपहर के बाद सारे तालीम इदारे, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए और कसीर तादाद में तलबा और ये जामिया के हिमायत में नारे लगाते हुए इस रैली में शामिल हुए हैं। दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत में तलबा भी इस रैली में शामिल हो गए। उनका पोस्टर हाथों में लिए हैं, बैनर लिए हैं और कसीर तादाद में लड़कों ने तिरंगा हाथों में ले रखा है और नारेबाजी करते हुए इसमें शामिल हैं। अनवारुल हक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी अहम शख्सियात जो वहाँ पर हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं? जी, यहाँ पर किसी को भी बाहर से नहीं बुलाया गया, सिवाय उलमाए किराम और शहरियों के अलावा पॉलिटिकल लोगों को, इलाके के जो हैं उनको बुलाया गया, लेकिन अपनी शनाख्त के साथ नहीं, पार्टी के किसी भी लोगों के साथ नहीं। IPS अफसर जो अब्दुल रहमान जिन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उन्हें और 2-3 गैर मुस्लिम समाजी और मजहबी रहनुमाओं को बुलाया गया है, लेकिन उनको रैली के इख्तिताम पर बुलाया गया है आखिरी में। अभी फिल वक्त रैली में कोई नहीं है, सिर्फ इलाकाई लोग हैं, खवातीन है, नौजवान है, बड़े बूढ़े हैं और उलमाए किराम है बस। जी अनवारुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, मुंब्रा से ये थे हमारे साथी अनवारुल हक, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो एहतजाज मुंब्रा में लगातार हो रहा था वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक जानिब जहां मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मरकज़ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। NRC के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने वाले PSP कारकुनान पर लखनऊ में पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों अरकान को पुलिस ने असेंबली तक पहुंचने नहीं दिया। पार्टी के सरबराह शिवपाल यादव को भी पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर रास्ते में रोक दिया और जब मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक देश का नौजवान बेदार हो चुका है, मुल्क का नौजवान बेदार हो चुका है, सरकार की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को समझ चुका है, हिंदू मुस्लिम एकता भी बाकी रखी जाएगी और आईन और दस्तूर को भी बचाया जाएगा। हम लोग NRC का विरोध कर रहे थे, ये मोदी सरकार हम लोग पे लाठी बरसा रही है, हम लोग को मारा जा रहा है, पेट में डंडे से मारा गया, पैर के बूट से। शांति प्रदर्शन करने जा रहे थे हम लोग का उपवास था, सांकेतिक धरना था, लेकिन योगी सरकार पुलिस के दम पर हम लोगों को अपने ऑफिस से भी बाहर नहीं निकलने देने का काम कर रही है और लगातार यहाँ के आला अधिकारी हम लोग को लाठियां बरसाए जा रहे हैं। केवल सांकेतिक धरना दे रहे थे, सांकेतिक धरना ये लोग नहीं देने दे रहे। ठीक है, योगी जी अपने आपको पुलिस को आगे करा के और ये देख लीजिए क्या रवैया है पुलिस की। शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में शहरियों को एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने खुद भी ये कहा है कि एहतजाज का हक हर किसी को है। कल्बे जवाद ने तलबा से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। कल्बे जवाद ने तलबा से कहा कि हम उनके साथ हैं। देखिए, खाली जामिया में नहीं बल्कि और दूसरे मकामात पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में नदवा कॉलेज में, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मकामात पर। खुद आसाम में बहुत भारी पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
और कुछ लोगों को शुकूक व शुबहात इस सिलसिले में है। पहली बात तो ये है कि प्रोटेस्ट जो है वो तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो खुद मोदी जी ने भी कहा है कि डिसेंट इज़ द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इख्तलाफ करना ये तो डेमोक्रेसी के जुज़ है। इसी तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट का हर एक को हक हासिल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी हक दिया है, लेकिन वो प्रोटेस्ट बाहर पीसफुल होना चाहिए। दूसरी कि पुलिस को भी सब्र और संयम से काम लेना होगा इस सिलसिले में कि स्टूडेंट जो है वो जाहिर है कि कोई बदमाश नहीं, कोई गुंडे नहीं है कुछ, बल्कि वो अपने एक मुद्दे के लिए वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी पुलिस को बहुत संयम से काम लेना होगा ताकि कुछ ऐसी बात पैदा ना हो कि हालात बिगड़े ख़राब हो जाए, क्योंकि शिकायतें कुछ मिल रही हैं। तो लिहाजा दोनों तरफ से हम कहेंगे सब्र से काम लिया जाए। प्रोटेस्ट अगर हो तो पीसफुल हो, बिल्कुल किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह से पुलिस भी बहुत ज़्यादा संयम से काम ले, सब्र से काम ले कि किसी पर ज़्यादती ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, किसी का हक पामाल ना हो। आप याद रखें कि हमेशा हम अपने बच्चों जवानों से कहना चाहते हैं कि हमेशा सब्र के ज़रिए से कामयाबी मिलती है। मुझसे ज़्यादा मौलवियों में मुझसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किसी ने आज तक दुनिया में किए ही नहीं है। 35 साल से मेरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें लाठियाँ भी हमने खाई, गोलियाँ भी पर चली, लेकिन कभी भी सब्र और पेशेंस का दामन हाथ से हमने नहीं छोड़ा। उसी वजह से कामयाबी हमको मिली। आखिर में हुकूमत को झुकना पड़ा और हमें हमारी बात उनको मानना पड़ी। लिहाजा हम बच्चों से यही कहेंगे, जवानों से यही कहेंगे कि पूरा सब्र से पेशेंस से काम लें और ये ना समझें कि हम लोग खामोश बैठे हुए हैं और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नहीं, हमें बड़े जो कानूनी हमारे माहिरीन हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं कि ये जो आ रहा जो बिल पास हुआ है, जो बिल आगे आने वाला है NRC जो कहलाता है कि जिसके अंदर सबको बाहर वालों को कैसे निकालने की बात की जा रही है, तो उसको भी देखा जाएगा कि आखिर उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसमें मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंच सकता है। इस पर हमारी बातचीत चल रही है। तो इस लिहाजा हम चाहेंगे कि वो बहुत ही पेशेंस से हमारे बच्चे काम ले, बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले और हम लोग उनके साथ साथ हैं, हर तरह से उनके साथ हैं। खुद मेरा पास जो आइडेंटिटी लेटर है जो मिला है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्शन का जो कार्ड होता है, और हाँ उसमें मेरा भी नाम गलत है, मेरे बाप का नाम भी गलत है और मेरे महल्ले का नाम भी गलत है। तो अगर डिटेंशन कैंप हुए तो सबसे पहले तो मुझे ही को जाना पड़ जाएगा वहाँ पर। मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद की भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पुलिस कार्रवाई की भी यहाँ सख्त मजम्मत की गई और शहरियत कानून को वापस लेने की मांग की गई। एहतजाज में लड़कियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चार मीनार के करीब तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड थाम कर अपना ये एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद की शिया बरादरी ने भी शहरियत कानून और NRC की सख्त मुखालफत की है। हैदराबाद की शिया बरादरी के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत कुछ यूँ की। दस्तूरी है उस पर मुसलमानों के साथ शियाने हिंदुस्तान शाना बशाना शामिल है। मुल्क भर से जो शिया उलमा जमा हुए थे सब ने इसकी निंदा की, मजम्मत की और ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं। देखिए, और ये जो NRC और सिटीज़न अमेंडमेंट बिल का मसला है, इसको हम सिर्फ मुसलमान से ना जोड़े। आज मुसलमान है तो कल दलित भाई है, दलित भाई के बाद फिर सरहद सिख है, तो ये सबको एक एक कर कर जो है एक ही लकड़ी से आहिस्ता अलग अलग से मारा जाएगा। अगर आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दलित भाई बोले कि ये तो जो है मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो कल के दिन उनके साथ होने वाला है, सरदार जियों के साथ होने वाला है। क्योंकि मुल्क का 15% तबका चाह रहा है कि हिंदुस्तान को यरगमल बना ले, जिसको हम अंग्रेज़ी में इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। हैदराबाद के जो शिया है, आप देख भी रहे हैं कि हर एहतजाज में, हर जुलूस में मुसलमानों के साथ है, बल्कि इंसानियत पर जो भी बात आएगी, मजलूमियत पर आएगी, तो शिया उसके साथ रहेंगे, क्योंकि यही दर से करबला है। मसला मजहब और मसलक का नहीं है, मसला जो है दर हकीकत हिंदुस्तानी का है। हिंदुस्तानियों की सिटीज़न पे बात हो रही है ना, तो फिर मुसलमान और हिंदू कहाँ से आ गए? तो ये तो जो है आप बिला वजह लड़ाना चाह रहे हैं, नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। आप हिंदुस्तानियों से नफ़रत, मुसलमानों से नहीं। ये बात गलत है, मुसलमानों से नफरत की जा रही है, बल्कि हिंदुस्तानियों से, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। अगर मुसलमान हिंदुस्तानी हैं तो मुसलमानों से बात क्या कहना चाहती है? अच्छा